अब हम लोग प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब देखिए यह सिद्धांत होता क्या है। कहते हैं सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों अथवा अपवर्तनों के पश्चात अपने पथ पर वापस लौटती है या अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करती है, तो वह अपने प्रारंभिक पथ या जिस रास्ते से आई हुई होती है उसी रास्ते को अनुरेखित करती है। क्या कहा गया, फिर सुनिएगा। कहते हैं जब प्रकाश की कोई किरण, या इस प्रकार कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की कोई किरण, इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश की कोई किरण बहुत सारे परावर्तनों अथवा अपवर्तनों के पश्चात अपने पथ पर वापस लौटती है, तो क्या होता है, वह अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करती है या अनुरेखण करती है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जिस पथ से आई रहती है उसी पथ से वापस लौटती है। मान लीजिए कोई सीट है, मान लीजिए कोई कांच की सीट, प्रकाश की किरण आती है, यह वायु है, एक मिनट, वायु है, अभिलंब खींचा जाए तो यह सघन माध्यम है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, पुनः यहाँ से आती है और जिस एंगल पर यहाँ से प्रवेश करती है उसी एंगल से यहाँ पर क्या होती है, निर्गत होती है, वही एंगल रहता है। तो प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ चली गई, यह भी वायु है और इसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, यह अपवर्तन कोण R, तो यह भी अपवर्तन कोण R, क्योंकि दोनों समांतर है तो यह एकांतर कोण से यह भी R हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि इस प्रकाश किरण यहाँ से आई अपवर्तित होकर पुनः यहाँ से, इसको भी अपवर्तन ही कहेंगे, तो यदि इसको वापस भेजा जाए या यह अपने मार्ग पर लौटे, लौटने के लिए दो तीर से दिखाते हैं, लौटे तो वह अपने प्रारंभिक पथ से, जिस पथ से आई थी उसी का अनुसरण करते जाएगी। मान लीजिए यहाँ से ले जाएं हम, वापस लौटाएं तो यहाँ से आएगी यहाँ, यहाँ से आएगी यहाँ, यहाँ से आएगी यहाँ। तो सिद्धांत क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण कई परावर्तनों अथवा अपवर्तनों के पश्चात, यहाँ देखिएगा यहाँ अपवर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, दो जगह अपवर्तन हुआ, और इसी प्रकार कई माध्यम हो तो कई जगह अपवर्तन होगा अथवा परावर्तन होगा। तो कई अपवर्तनों अथवा परावर्तनों के पश्चात जब अपने पथ को वापस लौटती है, देखिए यहाँ पर लौट रही है, जब अपने पथ को वापस लौटती है तो अपने पूर्व पथ का अनुरेखण करती है या अनुसरण करती है। इसी को हम प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, स्नेल्स के नियम से स्नेल के नियम से यदि हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें तो होगा क्या, देखिएगा, साइन आई अपान साइन है, साइन आई अपान साइन है, साइन आई अपान साइन है, समीकरण नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यदि हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो होगा क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू साइन, यहाँ पर पहले माध्यम में जो यहाँ के लिए आपतन कोण R हो जाएगा, यहाँ के लिए अपवर्तन कोण I हो जाएगा, तो होगा क्या, साइन आई अपन साइन है। समीकरण नंबर 2, यदि हम 1 गुना 2 कर दें तो ANG गुना GNA इक्वल टू साइन आई अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन I, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया, अतः यहाँ से हमारा सूत्र निष्पत्ति होता है ANG गुना GNA इक्वल टू 1।
परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के उत्क्रमणिकता के सिद्धांत को लिखिए और इसके अनुप्रयोग से ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 को प्रूफ करिए, या ए एन जी इक्वल टू सिद्ध कीजिए ए एन जी इक्वल टू 1/GNA, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1/2n1, 2n1। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली देखिएगा, यदि 3 माध्यम, पहला माध्यम वायु हो, दूसरा माध्यम जल हो और तीसरा माध्यम कांच हो तो होगा क्या? देखिएगा, AnW क्रॉस WNG क्रॉस GNA इक्वल टू 1 होगा। किससे? प्रकाश को उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से। यहाँ से हम WNG की वैल्यू निकालें तो 1/GNA इंटू AnW होगा, या WNG इक्वल टू 1/GNA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, GNA की वैल्यू 1/ANG, तो 1/ANG इंटू AnW, यह ऊपर चला जाएगा तो WNG इक्वल टू ANG/AnW। यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है।